Jai Hind everybody. So welcome to biology class 11. So today we will be discussing the third chapter of biology, that is kingdom Plantae. So as you all know, in the previous chapter we have looked about the broad classification of living organism. हमने बहुत सारे क्लासिफिकेशंस पढ़े थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में. डिफरेंट साइंटिस्ट जिन्होंने क्लासिफिकेशंस दिए, टाइम टू टाइम क्लासिफिकेशन चेंज होते रहे. And then we come to the most accepted classification that was given by R.H. Whitaker, and that was 5 kingdom classification. ओके और अगर हम बात करें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले की, तो एरिस्टोटल आए जिन्होंने सबसे पहले ये क्लासिफिकेशन दिया. एंड ही हैज़ क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर. उन्होंने सिर्फ बाहरी कैरेक्टर लिए और उसको देख के उन्होंने जो प्लांट था उसको प्लांट से रिजेंबल करते थे कैरेक्टर, उसको प्लांटी में डाल दिया. जो एनिमल से करते थे उसको एनिमेलिया में डाल दिया. तो इसलिए जो क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने दिया, दैट क्लासिफिकेशन इज़ नोन एज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, बिकॉज दिस क्लासिफिकेशन was only based on the external character. Then the scientist R.H. Whitaker in 1969, he has given the classification which was based on both the internal also as well as external character also. And so he apart from giving Animalia and Plantae kingdoms, he has given the 3 more kingdoms, okay, and that is known by 5 kingdom classification, that is the most accepted one. ओके नाउ एक और यहाँ पे साइंटिस्ट थे, उनका नाम लेंगे बेंथम एंड हुकर, और इन्होंने भी नेचुरल क्लासिफिकेशन ही दिया था. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये पूछा जाता है कभी कभी कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था. तो R.H. Whitaker एंड बेंथम एंड हुकर. सो दीज टू वर द नेम्स हु हैज़ गिवन नेचुरल क्लासिफिकेशन पार्ट फ्रॉम R.H. Whitaker. ओके ना उसके बाद जो एक और क्लासिफिकेशन आया जिसको हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. नाउ दिस क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय तख्ताजान. ओके तख्ताजान, रिमेंबर दिस नेम. ओके यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ ऑल द साइंटिस्ट. सो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया, दैट क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. ठीक है, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व होके आया है. ठीक है, तो दिस क्लासिफिकेशन वाज टोटली बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म, बिकॉज ऑर्गेनिज्म जो हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं. ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने प्रिमिटिव ही ऑर्गेनिज्म से आया है. सो दैट इज टर्म्ड एज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. नाउ दिस ऑल्सो एज्यूम्स दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर. ओके, एज यू ऑल नो टेक्सोनॉमी क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ the characters resembling the same taxa, they have the same characters. तो ये टेक्सोनॉमी का कॉन्सेप्ट था जिसमें इसमें और भी एक चीज़ आई कि एक और टर्म आया जिसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी. नाउ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी था दिस टेक्सोनॉमी इसमें हमने जो कैरेक्टर्स थे उनको कोड दे रखा था, कोड या फिर हम कह सकते हैं नंबर दे रखा था, और उस कोड या नंबर से हम उसको आइडेंटिफाई करते थे. ठीक है, कि उसमें क्या कैरेक्टर है. सो दिस वाज द न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी. इट यूज कंप्यूटर बाय असाइनिंग कोड फॉर ईच कैरेक्टर एंड एनालाइजिंग द फीचर. कैरेक्टर या कोड या नंबर हर कैरेक्टर को दे दिए जाते थे और उसके बेसिस पे हम उसका कैरेक्टर्स उसके पता लगाते थे. नाउ ऐसे ही एक और भी टेक्सोनॉमी थी, दैट वाज नोन एज साइटोटेक्सोनॉमी. सो दिस वाज साइटो जो वर्ड है दैट कम्स फ्रॉम सेल. ठीक है, सेल, और इसलिए ये जो साइटोटेक्सोनॉमी थी दैट इज़ बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन. और कौन कौन से इंफॉर्मेशन से, जैसे क्रोमोसोम नंबर, ओके, स्ट्रक्चर, उसका क्या बिहेवियर है. सो ये जो टेक्सोनॉमी थी ये क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर उस पे बेस्ड थी.
नाउ लास्ट जो एक और टेक्सोनॉमी विल गोइंग टू स्टडी, दैट इज कीमोटेक्सोनॉमी. नाउ in this taxonomy we use chemical constituent of plants to resolve the confusion. इसका मतलब क्या है, जैसे कुछ अगर हम एल्गी की बात करें, एल्गी में अलग अलग पिगमेंट्स पाए गए, ठीक है, जिसके बेसिस पे हमने उनको क्लासिफिकेशन किया. अगर हम रोडोफाइसी की बात करें तो रेड पिगमेंट था, फेओफाइसी की बात करें तो ब्राउन पिगमेंट था, ओके. देन क्लोरोफाइसी की बात करें तो ग्रीन. तो ये पिगमेंट्स क्या थे, दे आर नथिंग, दे आर द केमिकल्स. सो उस बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल. ओके, नाउ कमिंग टू द प्लांट किंगडम, just have a rapid revision that you have already studied in class 9th, because class 9th and class 11th it is linked, the syllabus is linked. If you have studied class 9th, ओके, बहुत अच्छे से आपने क्लास 9th पढ़ा है, देन द बेसिक्स यू विल नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स. तो प्लांट किंगडम की बात करें अगर हम, तो प्लांट किंगडम को ब्रॉडली दो में डिवाइड किया गया. वन वॉज क्रिप्टोगैमी एंड द अदर वॉज फेनेरोगैमी. नाउ क्रिप्टो मीन्स होता है हिडन छुपा हुआ. सो क्रिप्टोगैमी में हमें जो है हिडन सेक्स ऑर्गन्स मिले, ठीक है. सेक्स ऑर्गन्स जो थे इसमें वो हिडन थे, छुपे हुए थे. एंड एज कंपेयर टू द नेक्स्ट वन, फेनेरोगैमी में जो सेक्स ऑर्गन्स थे वो एक्सपोज थे, वो विजिबल थे, ओके, एंड दे वर विजिबल, वी कैन ईजिली सी देम. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कि जो आपका प्लांट किंगडम जो क्रिप्टोगैमी है उसमें जो प्लांट्स थे दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, सीडलेस प्लांट्स कहा जाता है. और फेनेरोगैमी में द प्लांट्स विद सीड्स, they produce seeds. Now under these seedless plants we are going to study Thallophyta, that is commonly known as algae. Then Bryophyta, जिन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है प्लांट किंगडम का. Then Pteridophyta. So these three we are going to study under cryptogamy, and under phanerogamy we will going to study gymnosperm and angiosperms. So one by one we will take all the things, okay. So first let's start with the algae, that is your Thallophyta. So अब हम सबसे पहले algae से स्टार्ट करेंगे. एल्गी को थैलोफाइटा जो है दैट इज़ द इसी का ही कॉमन नेम है एल्गी. इसमें एल्गी जो है, एल्गी इस ग्रुप में एल्गी आते हैं. नाउ कमिंग टू द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पहले हम पढ़ेंगे. दीज एल्गीज दे आर द सिंपल, दे हैव द वेरी सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन से. थैलस जिसको हम बोलते हैं, इसीलिए इनका नाम थैलोफाइटा हमने दिया, ठीक है. क्यों थैलोफाइटा कहा? थैलस लाइक स्ट्रक्चर था, बिकॉज द रूट, स्टेम, लीव्स दे आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड, सिर्फ थैलस लीफी स्ट्रक्चर था, इसीलिए हमने इनको थैलोफाइटा कहा. नाउ दे आर द क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिज्म, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, या हम कह सकते हैं क्लोरोफिल में भी. दे आर फोटोसिंथेटिक. Then they are autotrophic, that means कि they have the ability to prepare their own food. autotrophic में भी ये photosynthetic थे, okay. Then they are largely aquatic. ये aquatic means दोनों ही marine and fresh water दोनों में ही ये organism पाए जाते हैं. and these organism they also occur in variety of habitats. अगर हम बात करें, ये हमको tree trunks हुए, wet rocks हुए, moist soil हुए, यहाँ पे भी पाए जाते हैं apart from the water bodies. इसके अलावा हमें यहाँ इन सब places पे भी हम एल्गी हमें मिल जाते हैं. नाउ इसमें जो वेस्कुलर और मैकेनिकल टिश्यूज़ थे दे वर एब्सेंट, ठीक है, दे वर एब्सेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द फॉर्म, अगर हम फॉर्म की बात करें, फॉर्म और साइज़ की बात करें एल्गी की, तो वो बहुत वेरिएबल है, मींस वेरी करती है. हर ऑर्गेनिज्म में आप देखेंगे कुछ अलग शेप या स्ट्रक्चर होता है, ओके. सो इट रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक. यूनिसेलुलर फॉर्म की बात करें तो यूनिसेलुलर फॉर्म में क्या आता है आपका? क्लमाइडोमोनास इज़ द एग्जाम्पल. तो यूनिसेलुलर से लेके ये कॉलोनियल भी होते हैं. कॉलोनियल का एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स. देन दे आर फिलामेंट्स लाइक रिबन लाइक भी बॉडी इनकी होती है, दैट इज़ यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगेरा एग्जाम्पल है. एंड कुछ मेरीन फॉर्म्स भी इसके प्रेजेंट है, जिनको हमने केल्प्स कहा. केल्प्स
ये एल्गी के ही मेरीन फॉर्म्स थे जो कि केल्प्स बनाते थे। और ये क्या थे केल्प्स, ये दे फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज़। ये पूरे वाटर में पूरे में ऊपर एक ग्रीन कलर की चादर सी बिछा देते थे, ठीक है। तो हम इसको केल्प्स हमने बोला। दैट आई हैव नॉट मैंशनड हेयर बट यू नीड टू रिमेंबर दैट ऑल्सो, केल्प्स, KELPS। नाउ अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। नाउ रिप्रोडक्शन जो है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक बिफोर स्टार्टिंग, हमने आप कुछ जनरल इसीलिए टर्म्स हमने आपको पहले से ही एक्सप्लेन कर दिए थे, जूस्पोर, देन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous। तो यू शुड रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। नाउ एल्गी जो है, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, सो इट रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है इसमें। और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है इट अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन, एंड द एग्जांपल इज़ लाइक यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगेरा में ये बहुत कॉमन है, जिसमें द बॉडी वंस द ऑर्गेनिज्म बिकम मैच्योर्ड, इट्स बॉडी इट्स ब्रेकन इनटू फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है, एंड ईच फ्रेगमेंट इट डेवलप इनटू अ फुल ऑर्गेनिज्म। सो दैट इज़ द वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्चुअल की बात करें तो एसेक्चुअल जो रिप्रोडक्शन है इसमें, दैट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन, और ये जूस्पोर्स के थ्रू होता है, ठीक है, जूस्पोर्स के थ्रू होता है। एंड दे आर द फ्लैजिलेटेड मोटाइल, ठीक है, ये फ्लैजिलेटेड हैं, फ्लैजिलाइन में प्रेजेंट होता है, और दैट मीन्स कि दे विल बी मोटाइल, और ये जर्मिनेट करके पूरा न्यू प्लांट बनाते हैं, ओके, न्यू प्लांट बनाते हैं व्हेन दे जर्मिनेट। सो दिस इज़ द एसेक्चुअल मोड, जो कि स्पोर फॉर्मेशन या हम कह सकते हैं जूस्पोर से होता है ना। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये इट अकर्स बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, ठीक है, क्योंकि सेक्चुअल रिप्रोडक्शन का नाम ही यही है कि टू डिफरेंट गैमीट्स दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ जाइगोट, ओके। नाउ ये जो गैमीट्स हैं दे कैन बी फ्लैजिलेटेड, वो फ्लैजिलेटेड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, दोनों कंडीशन पॉसिबल है। एंड इफ़ दे आर सिमिलर इन साइज़, अगर जो दो डिफरेंट गैमीट्स हैं, दोनों का स्ट्रक्चर, दोनों की मॉर्फोलॉजी जो है, फंक्शन जो है, अगर सेम है, तो वो जो रिप्रोडक्शन होगा वो होगा आइसोगैमस, जो कि क्लमाइडोमोनास में देखने को मिलता है, ओके। एंड इफ़ इट इज़ नॉन फ्लैजिलेटेड, अगर ये मोटाइल नहीं है और सिमिलर हैं, बट सिमिलर है इस स्ट्रक्चर में भी, जो कि हम स्पायरोगेरा में देखते हैं, तो ये आइसोगैमस, लाइक आइसोगैमस, दोनों ही जो गैमीट्स हैं वो मोटाइल भी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। आइसोगैमस में अगर मोटाइल हैं तो इसका एग्जाम्पल है क्लमाइडोमोनास, और अगर मोटाइल नहीं है सो द एग्जाम्पल इज स्पायरोगेरा। Now, if the two gametes which are fusing, they are of different you can say size, मॉर्फोलॉजी, फंक्शन, अगर डिफरेंट है तो वो जो है उस तरह के हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एनाइसोगैमस बोलते हैं। नाउ इन फ्यू स्पीशीज़ ऑफ क्लमाइडोमोनास, कुछ स्पीशीज़ क्लमाइडोमोनास के में आप एनाइसोगैमस कंडीशन भी देखेंगे, ठीक है। एंड आपने अभी आइसोगैमस कंडीशन क्लाइडोमोनास और स्पायरोगेरा दोनों में देखी, बट एनाइसोगैमस जो है कुछ स्पीशीज़ क्लमाइडोमोनास की होती हैं जो एनाइसोगैमस कंडीशन एग्जिबिट करती हैं। नाउ लास्ट इज़ द स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि होता है oogamous। नाउ इसको स्पेशल टाइप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो गैमीट्स होते हैं दोनों, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। जो छोटा होता है वो यूजुअली जो है दैट इज़ अ मेल, और ये मोटाइल होता है, और जो फीमेल गैमीट होता है वो बड़ा होता है एंड इट इज़ नॉन मोटाइल, वो नॉन मोटाइल होता है। सो इस तरह के फ्यूजन में हम इसको बोलते हैं oogamous। एग्जाम्पल इसका है वॉल्वॉक्स, ficus, these are the few example which show oogamous type of reproduction। so यहाँ एक बात आई कि जो एनाइसोगैमस है, जो oogamous है वो एनाइसोगैमस हम कह सकते हैं, पर एनाइसोगैमस को हम oogamous रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते। मीन्स जितने भी एनाइसोगैमस हैं जितने भी oogamous हैं दे आर एनाइसोगैमस, क्योंकि डिफरेंट गैमीट्स हैं दोनों, तो दे नो डाउट दे आर एनाइसोगैमस, बट एनाइसोगैमस गैमीट्स दे आर नॉट oogamous, they are not always oogamous, okay। now coming to the life cycle,
Okay, first I would like to show you the few structures, how they are present. You can see in the figure. Okay, now this is the structural view. You can see, ये आपको जो दिख रहा है that is ये जो है ये कॉलोनीज में प्रेजेंट है. ओके, वॉलवॉक्स हम कह सकते हैं. ये क्लेमाइडोमोनास है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. ओके, ये कुछ एल्गीज के फिगर्स हैं दैट इज़ प्रेजेंट इन योर बुक. ओके, लैमिनेरिया है. सो these are the few algae you can see. Now coming back to the explanation. Now लाइफ साइकिल की बात करें. अभी हम एल्गी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक ही डिस्कस कर रहे हैं. वंस यू विल अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स देन इट विल बी ईजी फॉर अस टू स्टडी द क्लासिफिकेशन. ओके, नाउ लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल भी वेरी करती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. हैप्लॉन्टिक भी हो सकती है, डिप्लॉन्टिक भी हो सकती है, और दोनों डिप्लो हैप्लॉन्टिक भी हो सकती है. ठीक है, हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट हो सकता है, डिप्लॉइड फेज हो सकता है, या फिर दोनों का इक्वल जिसको हम बोलते हैं डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. Now very important thing, now economic importance, this is asked in exam. economic importance जो algae की, that is very much. Now so you should remember the economic importance also. Okay, now the first is the large number of brown algae, Laminaria, Sargassum, they are used as food in some countries. Okay, so that is clear. Then Fucus and Laminaria, they are rich source of iodine. You need to remember the names along with their importance. Why these species, why these algae are important. Now Laminaria and Ascophyllum. Ascophyllum is also a type of brown algae, फेओफाइसी के ग्रुप में आता है. एंड नाउ दीज टू लेमिनेरिया जो है आयोडीन भी सोर्स होता है, आयोडीन का भी रिच सोर्स है. एंड लेमिनेरिया ऑल्सो हैज़ एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ ऑल्सो. ओके, लेमिनेरिया एंड एस्कोफाइलम. नाउ नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में. ओके, नाउ एल्जेनिक एसिड, सो इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम फ्यूकस एंड सरगैसम. ओके, फ्यूकस और सरगैसम जो हैं ये जो हैं ये ब्राउन एल्गी हैं दोनों ही, और हमें इनसे एल्जेनिक एसिड मिलता है विच इज़ यूज्ड इन इमल्शंस. ओके, ये इमल्शंस या फिर हम कह सकते हैं कोलॉइड्स में इनका यूज़ है. और जो कोलॉइड्स हैं वो अभी आप इसको पढ़ेंगे. आई हैव रिटन, येस, दे हैव अ वेरी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. तो कोलॉइड्स इमल्शन कोलॉइड्स की तरह भी यूज़ होते हैं. नाउ एज यू ऑल नो, जो एल्गी हैं दे हैव अ वेरी वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ यू टॉक ऑन द अर्थ. ठीक है, और वो अर्थ में बहुत वो मैक्सिमम हम कह सकते हैं नंबर ऑक्यूपाई करती है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज़ कैरीड आउट बाय एल्गी. इसीलिए अगर हम बात करें टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है और ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है, ये जितने भी प्लांट कम्युनिटी है उसका हाफ पोर्शन जो है वो एल्गी करते हैं. ओके, सो यू योरसेल्फ कैन थिंक कि उनका कितना वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन है. ओके, एंड वन मोर थिंग कि दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर इन फूड चेन ऑल्सो. इफ़ यू टॉक अबाउट द एक्वेटिक एनिमल्स, जो वाटर में फूड चेन चलती है, जो एक्वेटिक फूड चेन चलती है, उसमें ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं. ओके, नाउ मैरीन एल्गी की बात करें तो ब्राउन एंड रेड एल्गी, इसके few or you can say few species of brown and red algae, they produce large amount of हाइड्रोकोलाइड्स. अभी हमने बात की थी इमल्शंस की. ओके, तो ये वही है एल्जेनिक एसिड जो प्रोड्यूस हुआ था. ओके, नाउ उसी को ही मैंने फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है उसी पॉइंट को कि दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स, दैट मीन्स द सब्सटेंस विच हैज़ वेरी हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. और इसमें जो ब्राउन एल्गी में आता है एल्गिन, ये जो सब्सटेंस होता है, और रेड एल्गी की बात करें तो इट इज़ कैरागिन.
ठीक है, कैरागिन एंड एल्गिन, यू नीड टू रिमेंबर। तो ये यूज़ होते हैं कमर्शियली इनका यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में। नाउ अगर very important product, and this is a commercial product and it is obtained from Gelidium and Glaciera. Now Gelidium भी बोल सकते हैं हम, Gelidium और Glaciella, ये दोनों रेड एल्गी हैं जिनसे हमें अगर मिलता है। नाउ ये अगर बहुत important commercial product है because it is used to grow microbes and also it is used in the preparation of ice cream and jellies. Okay, now one more importance, chlorella, okay, that is a unicellular alga and it is found to be rich in protein. प्रोटीन इसमें बहुत पाया जाता है, इसीलिए जो ट्रैवलर्स होते हैं, स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं, जो स्पेस पे जाते हैं, वो उसको फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ करते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी। नाउ कमिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, सो पिगमेंट्स के बेसिस पे और रिप्रोडक्शन, सारे ये जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए एल्गी को हमने क्लासीफाई किया है। 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशंस हैं इसके, दैट इज़ योर क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी एंड रोडोफाइसी। ओके, इनमें हमने इसको डिवाइड किया है। अब हम तीनों को हम लाइक इन अ चार्ट फॉर्म वी आर गोइंग टू स्टडी, जिससे कि हमें तीनों के डिफरेंसेस भी पता चलते रहें। ओके, तो हम इसको टेबुलर फॉर्म में स्टडी करेंगे, सो इट विल बी ईजी टू मेमोराइज ऑल्सो एंड यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस ऑल्सो कि किस में क्या पाया जाता है। ओके, इन दिस वे योर लर्निंग विल बिकम ईजी। ओके, व्हेन यू स्टडी एनीथिंग इन अ टेबुलर फॉर्म इट मेक्स द लर्निंग ईजी। नाउ लेट्स स्टार्टिंग विद द 3 divisions, that is chlorophycy, phaeophycy and rhodophycy. ओके, सो एज यू ऑल नो, जो क्लोरोफाइसी होते हैं उनके मेंबर्स, द मेंबर्स आर कॉमनली नोन एज ग्रीन एल्गी, फेओफाइसी में ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी में रेड एल्गी इनको कहा जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पिगमेंट्स। अगर पिगमेंट्स की बात करें हम, सो इसमें जो है क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है इन केस ऑफ क्लोरोफाइसी। ओके, एंड जो ये पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, और ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये बहुत अलग अलग शेप के होते हैं अलग अलग मेंबर्स में। ठीक है, एल्गी के अगर हम बात करें तो ये डिस्कॉइड या प्लेट लाइक या रेटिकुलेट या कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप, so many variations are there in the shape of chloroplast. Okay, and these vary member to member. Now if you talk about the pigments in case of phaeophycy, so phaeophycy में जो है chlorophyll A और C present होता है, then it also has xanthophyll, carotenoids and very important pigment fucoxanthin is also present in phaeophycy. Now जो phaeophycy के members हैं इनका भी जो कलर होता है वो वेरी करता है। ओके, जो फेओफाइसी के मेंबर्स हैं इनका कलर वेरी करता है, ऑलिव ग्रीन से लेके ब्राउन कलर, और ये जो कलर वेरिएशंस हैं या वेरियस शेड्स हैं ब्राउन के, बिकॉज ये ब्राउन एल्गी हैं कॉमनली, ये जो वेरियस शेड्स आते हैं, डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन कलर, इट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ xanthophyll पिगमेंट एंड फ्यूकोजेंथन। ये 2 पिगमेंट्स पे ये अलग अलग कलर जो वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं, ये फ्यूकोजेंथिन और xanthophyll पिगमेंट पे डिपेंड करता है। ओके, इट इज़ ड्यू टू दैट। नाउ कमिंग टू द रेड एल्गी, रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है, और उसके अलावा इसमें एक और पिगमेंट होता है फाइकोइरिथ्रिन। ठीक है, इरिथ्रिन, इरिथ माने होता है रेड, सो रेड एल्गी है तो फाइकोइरिथ्रिन प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ ये जो फेओफाइसी है, नाउ द प्लांट बॉडी जो होती है फेओफाइसी की, जो ब्राउन एल्गी के मेंबर्स होते हैं, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है दैट इज़ यूजुअली अटैच टू द सबस्ट्रेटम। उसको कोई नीचे सरफेस चाहिए रहती है अटैचमेंट के लिए, और ये अटैच रहती है, एक स्ट्रक्चर होता है इन्हीं में जिसको हम बोलते हैं होल्ड फास्ट। ये इससे और स्टॉक होता है, ये इससे अटैच रहती है। ओके, द प्लांट बॉडी इट इज़ यूजुअली अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट एंड हैज़ अ स्टॉक द स्टाइप, जिसको, और स्टॉक भी होती है उसमें होल्ड फास्ट और
एक स्टॉक होती है जिसको हम स्टाइप बोलते हैं, और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम फ्रॉन्ड बोलते हैं। तो ये जो मेंबर्स होते हैं फेओफाइसी के, सो हम कह सकते हैं इनको जो है ये मोटाइल नहीं होते हैं, इसीलिए इनको ये फिक्स रहते हैं सबस्ट्रेटम से, और किसके थ्रू, एक स्टॉक के थ्रू फिक्स होते हैं। उस स्टॉक को हम बोलते हैं स्टाइप, और जो उसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे स्टॉक के ऊपर, जिसको हम फोटोसिंथेटिक ऑर्गन भी कहते हैं, वो स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं फ्रॉन्ड। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। ओके, नाउ कमिंग टू द सेल वॉल कॉम्पोजिशन। अगर हम सेल वॉल कॉम्पोजिशन की बात करें तो सेल वॉल जो है क्लोरोफाइसी में सेलुलोज की बनी होती है, फेओफाइसी में सेलुलोज और एल्गिन, ये दो मटेरियल्स होते हैं जिसकी बनती है, और रोडोफाइसी में सेलुलोज एंड पॉलीफॉस्फेट एस्टर। ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर दिस, क्योंकि ये वन वर्ड में या एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है। सो रोडोफाइसी में सेलुलोज, पॉलीफॉस्फेट एंड एस्टर। नाउ अगर हम इनकी हैबिटेट की बात करें, इनका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो जो क्लोरोफाइसी होते हैं ये मोस्टली फ्रेश वाटर होते हैं, या हम कह सकते हैं फ्रेश वाटर भी, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, ये तीनों में ही पाए जाते हैं। फेओफाइसी के मेंबर्स होते हैं ये मोस्टली तो मेरीन होते हैं, बट दे आर ऑल्सो फाउंड इन ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर। ओके, कोई इसमें बहुत डिफ्रेंसिएशन नहीं है। देन कमिंग टू द रेड एल्गी की अगर हम बात करें तो रेड एल्गी जो है ये भी मोस्टली तो मेरीन होंगे, ओके, बट अगेन इसमें भी फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर में भी आपको ये मिल सकता है। ओके, नाउ अब ऑर्गेनिज्म जो इसमें पाए जाते हैं दे आर यूजुअली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अबंडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, बट इन केस ऑफ फेओफाइसी दे आर एब्सेंट, और रोडोफाइसी में इनका नंबर बहुत कम होता है। नाउ रिजर्व फूड, स्टोर्ड फूड की बात करें तो स्टोर्ड फूड जो है क्लोरोफाइसी में स्टार्च होता है, फेओफाइसी में लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल होता है, और रोडोफाइसी में फ्लोरिडिन स्टार्च होता है। जूस्पोर्स जो हैं वो क्लोरोफाइसी में प्रेजेंट होते हैं, फेओफाइसी में भी प्रेजेंट होते हैं, बट इन रोडोफाइसी जूस्पोर्स आर एब्सेंट, इसमें जूस्पोर्स नहीं होते हैं। ठीक है, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है या तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, ओके, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वो जूस्पोर्स के थ्रू नहीं होगा, नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू होगा। ठीक है, जो स्पोर्स होंगे, क्योंकि हम जूस्पोर्स यूजुअली मोटाइल स्पोर्स हम बोलते हैं, पर इन केस ऑफ रोडोफाइसी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नॉन मोटाइल स्पोर्स की वजह से होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो भी नॉन मोटाइल स्पोर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ फ्लैजेला, और वो कहाँ उनका क्या ओरिएंटेशन होता है, क्या उनकी पोजीशन होती है। तो इसमें 2 to 8 फ्लैजेला पाए जाते हैं, और सारे फ्लैजेला एपिकल होते हैं, मींस एट द टॉप दे विल बी प्रेजेंट। इन केस ऑफ फेओफाइसी 2 होते हैं, और ये दोनों अनईक्वल होते हैं, और इनकी पोजीशन जो है लेटरल होती है बॉडी के। इन केस ऑफ रोडोफाइसी फ्लैजेला होता ही नहीं है, बिकॉज ये नॉन मोटाइल होते हैं, अभी आपने पढ़ा। ठीक है, ये नॉन मोटाइल होते हैं। नाउ और क्या है, ओके, नाउ कॉमन मेंबर्स की अगर हम बात करें तो क्लोरोफाइसी में आता है क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगेरा, कैरा। फेओफाइसी में फ्यूकस, सरगैसम, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, डिक्टियोटा। रेड एल्गी में पोरफायरा, गैलीडियम, ग्रेसिलेरिया, देन पॉलीसाइफोनिया। ये कुछ इसके कॉमन मेंबर्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए किस ग्रुप में कौन से मेंबर्स आते हैं। So this is all about your division of algae. Okay, with the differences also we have studied the characters along with the differences also. So this also you can find in your book, as you can see it is given in your book, and you can see though we have taken many more, these are the few which are given in your book. Okay, but you can focus on the one which I have discussed, because in the book given it is very few, and we have discussed many more. So this is all about your algae, that is your Thellophyta. So hope you all have understood
this group completely. Now in next lecture we will be starting with bryophytes. Okay, we will be taking the bryophytes, that is again a division of your plant kingdom. So this is all for today. Thank you.